आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज। उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं दिनेश राय, पूर्व नगर सेवक इंदिरा राय के बेटे, जो कालानी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। कालानी परिवार के सुख दुख में साथ में रहने वाले दिनेश राय जी से आज हम कुछ सवाल करेंगे। आज उल्लासनगर में सबसे बड़ा मुद्दा है 855 बिल्डिंग है। उसके लिए हमारे शहर के पूर्व आमदार आदरणीय पप्पू कलानी जी का नाम लिया जा रहा है बार बार। ऐसे ये चर्चा काफी जोर पकड़ रही है। आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कंटिन्यू 30 साल से, पिछले 30 साल से साथ में रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है उनको, जितना मैंने उनको पहचाना है, मैं समझता हूँ कि इनका इन मामलों से 855 बिल्डिंग बचाई है उन्होंने, शहर को उजड़ने से बचाया है उन्होंने। लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि जब 855 बिल्डिंग का मसला उठा, उस समय स्थिति ऐसी आ गई थी कि लोग फिर से विस्थापित हो जाएंगे 1947 की तरह, लेकिन उन्होंने बचाया, उन्होंने उजाड़ा नहीं, किसी को बचाया। फिर आरोप लगाने वाले मिथ्या आरोप क्यों लगाते हैं, समझ में नहीं आता है। लोगों को कुछ काम धाम नहीं है क्या? बस इसकी शिकायत करो, उसकी शिकायत करो, और जो अपना किया धरा है उसके ऊपर लाद दो। अरे आज अवैध निर्माण कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? पप्पू कलानी का अवैध निर्माण हो रहा है, आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। कौन सा अवैध निर्माण पप्पू कलानी ने किया, बताए मुझे। नाम काम कुछ भी नहीं, नाम उनको दिया जाए। वाह, क्या राजनीति है भाई शहर की। आज शहर में मुद्दा है बिल्डिंगों के लिए कि 20 रुपये फुट से 20 रुपये फुट जो चालू है, और वो इस 20 रुपये फुट के साथ भी कालानी साहब का नाम उछाला जा रहा है। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? 20 रुपया फुट, 20 रुपया फुट, मेरी 30 साल 35 साल की उम्र गुजर गई सुनते सुनते, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, जबकि उनके साथ में साये की तरह रहा हूं मैं। सुख और दुख में हर समय रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा मेरे सामने कहीं नजर नहीं आया। हां, शहर का काम कराने के लिए और विकास का काम कराने के लिए, शहरवासियों को प्रॉफिट देने के लिए उन्होंने कोई कठोर कदम जरूर उठाए हैं। विकास में अगर किसी को भी कुछ अगर डोनेशन लिया जाएगा तो वो रिश्वत नहीं कहलाता है, वो विकास कार्य है, वो शहर के लिए किया गया है। जो 20 रुपया फुट का बात बार बार दोहराया जा रहा है, वो 20 रुपया फुट पता है किसके लिए किया गया था? थैलेसीमिया फाउंडेशन, सबसे पहली किस थैलेसीमिया फाउंडेशन को मिली थी। आज शहर खुशहाल है थैलेसीमिया फाउंडेशन से, उसकी मदद से, उनके वही कार्य की सपोर्ट जो किए उन्होंने, उनको फंड मिला। थैलेसीमिया फाउंडेशन ने उल्लासनगर में सबसे ज़्यादा जितने पेशेंट थैलेसीमिया के थे, आज थैलेसीमिया मुक्त उल्लासनगर कहा जाता है। एक बार कम से कम उनकी गृह में झांक कर तो देखो, जिसके घर में थैलेसीमिया का पेशेंट है उसकी परिस्थिति क्या होगी। लेकिन उन्होंने इतने लोगों को तकलीफ से निकाला है, किसी को उजाड़ा नहीं। लेकिन ये लोग तो अवैध निर्माण करके उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें इनको तो ठीक है, आरोप लगाओ, आरोप लगा के तुम कितने भी प्रयास कर लो, आरोप लगा के, लेकिन सच सच ही रहेगा। सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। पप्पू कलानी जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं दिनेश राय जी कि आज वो एनसीपी पार्टी के नहीं है, ये एनसीपी महिला प्रदेश की जो महासचिव है उन्होंने बोला है, सोनिया धामी जी ने। इसी के साथ एक और आरोप है जो बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप रामचंद्रन ने लगाया है। उनका आरोप यह है कि उन्हें आराम करना चाहिए, अब उनको पीछे हटकर ओमी कलानी जी को फील्ड पे काम करना चाहिए। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आरोप उनकी उम्र को देख के लगाया जा रहा है ये, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके अंदर जितना स्टेमिना आज भी है, अरे हम थक जाते हैं, वे थकते ही नहीं। ऐसा लगता है उन्हें पता नहीं कौन सी दिव्य शक्ति मिली हुई है। कितने प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, इतने गणेशोत्सव गए, सब गणेशोत्सव जितना उन्होंने अटेंड किया होगा वो दिखाएं मुझे। ये कहे कि आप पल्ला मत झाड़ो, वो हैं। अच्छा, उनकी पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हो आप। आरोप, धामी जी आरोप लगा रही हैं
कि भाई वो पार्टी में नहीं है। धामी जी का ये आरोप है कि वो तो एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं है। ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूं कि एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एनसीपी के पार्टी के भले कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन ये मत भूले कि उनकी ही फैमिली की जिला अध्यक्षा है, और जो फैमिली में माली होता है उसका ही सब गुलशन होता है। ये सोच लीजिएगा, इस जहां में सिर्फ मालिक ऊपर वाला है और हम जितने हैं सब माली हैं, अपना अपना गुलशन सजाते हैं। उन्होंने गुलशन सजाया है। उन्होंने, अगर एनसीपी पार्टी आज हमारे जिला अध्यक्षा के पास उल्लास जो श्रीमती पंचम कालानी जी के पास आई है, तो क्या उनका कमांडर नहीं चलेगा? क्या वो कुछ सजेशन नहीं दे सकते हैं? इसका मतलब पार्टी में नहीं है तो बोलेंगे भी नहीं? हद हो गई। किसी से मुलाकात भी नहीं कर सकेंगे, किसी से बात भी नहीं कर सकेंगे। ये तो बड़ी जबरदस्ती है। देखिए, वो किंग मेकर है, ऑलरेडी किंग वो है और दूसरा मेकर भी है, और वही इस बार उल्लासनगर महानगर पालिका में झंडा फहराएंगे। ये 100% सच है और फहरेगा एनसीपी का झंडा। इतने बरस जेल में रहने के बाद पप्पू कालानी जी उल्लासनगर शहर में हैं। कुमार एलानी जी जो उल्लासनगर शहर के 141 के अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनका कहना है कि उन्होंने क्या किया है आज तक, कोई 14 महीने में उन्होंने क्या काम किया है, वो आज तक कोई भी कहीं पे भी इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो कह रहे हैं ठीक है, आरोप लगाना जायज भी है, तभी आदमी की मतलब चाहता है कि कुछ कह दूं। ये आरोप जो लगा है ना, अरे मैं तो कहता हूं 18 साल वो जेल में रहे, कोई नेता खड़ा हो सका उनके समकक्ष? कोई नहीं खड़ा हो सका उनके सामने। कोई नेता पैदा नहीं हुआ शहर में ऐसा जो पप्पू कालानी के इर्द गिर्द भी खड़े हो सके। तुम 14 महीने पूछ रहे हो, अरे 8 महीने तो नगर पालिका बर्खास्त भी हो गया। नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हुए 8 महीना हो गया, अब 14 महीना की बात कह रहे हो। 14, अब आप एमएलए, आपने क्या किया? आप एमएलए हो ना, आप तो अभी पोस्ट पे हो, क्या करके लाए? अरे पप्पू कालानी ने 3 महीने में जीआर लाया था, 3 महीने में जीआर, 855 लोगों को, 855 बिल्डिंगों को बचाने के लिए। आपके सीएम साहब ने आपसे कमिटमेंट किया था, गोल मैदान में कह के भी गए थे वो, लेकिन नहीं आ पाया। फिर आप एमएलए भी बन गए, उन्हीं के कमिटमेंट के बाद कुछ लोग आपको मदद कर दी, ठीक है, लेकिन नहीं ला सके ना। 3 साल हो गए, जो 3 महीने में लेके आया और 3 साल हो गए, अंतर तो है ना। अंतर अपने आप पूरा शो करता है कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं कहता हूं बार बार ये मैं सुनते आ रहा हूं कि 94, 95, 96 के वर्षों में जो बिल्डिंगें बनी थी वो गिर रही हैं। अरे ये क्यों कह रहे हो भाई? जो व्यक्ति 1992 में जेल में पहुंच गया हो, उसको कहो कि तुम उसने बिल्डिंग बनाई, उसका कोई अवैध निर्माण भी नहीं चलता है, तो भी कहो कि आरोप उसने बिल्डिंगें बनाई। अरे 1995 और 96 में तो 95 में तो नगर पालिका बर्खास्त हो गई, फिर महानगर पालिका बन गई। 96 में आप लोग ही चुन के आ गए। उठा लीजिए वो जो अवैध निर्माताओं की लिस्ट बनी थी, अवैध निर्माण करने वालों की लिस्ट बनी थी, देख लो कितने लोगों के नाम है, वो नंदाल समिति की जांच कर लो। 95% उस समय के जो कारपोरेटर थे 96 में, उनका ही नाम है। आप भी तो उप महापौर थे उस समय, आपने क्यों नहीं करके दिखाया? वो अवैध निर्माण हो रहा है, आप भी उप महापौर हैं, और खैर आपके भी चलते रहेंगे तो किसको रोकेंगे आप भाई? आपका रोकना भी हक तो नहीं है ना। किसी को कैसे मना कर सकते क्यों अवैध निर्माण कर रहे हो, क्यों घटिया निर्माण कर रहे हो? एक लत लग गई कि जल्दी कमाओ, भले पब्लिक 25 साल में मर जावे दब के, वो चलेगा। न क्वालिटी पे ध्यान, न कुछ ध्यान। आज अरे भाई, बिल्डिंग सिर्फ 25 साल के लिए बनेगी, 20 साल के लिए बनेगी। अरे कोई इतना मेहनत से मजदूरी करके कैसे कैसे एक एक पाई जोड़ के अपना आशियाना सजाता है। अरे उन बिल्डरों को जरा भी शर्म नहीं आई होगी, जरा भी दिल में ये नहीं होगी मैं क्या कितना घटिया निर्माण कर रहा हूं।
अरे पप्पू कालानी क्वालिटी की निशानी है, पप्पू कालानी क्वालिटी की निशानी है, विकास की निशानी है पप्पू कालानी, करप्शन मुक्त नगर पालिका, महानगर पालिका देने वाली निशानी है। उससे क्या कंपेरिजन करोगे, क्या उसकी उम्र की बात करोगे? आज भी 36 साल के जवान दिखते हो भाई, हम साथ में रहते हैं, हमें पसीना आ जाता है, लेकिन वो ऐसे ही दौड़ते रहते हैं एकदम शेर की तरह। आज जो कट्टर समर्थक थे, जो आपके इर्द गिर्द हमेशा रहते थे, आज वो कार्यकर्ता आपसे दूर क्यों जा रहे हैं? यह दूर जाने की कोई वजह नहीं है। जब जब चुनाव आता है तब तब कुछ महत्वाकांक्षी लोग पासा बदली करते हैं, ये तो सच ही माना जाएगा। ऐसे ही कुछ विचारधारा के लोग होंगे जिन्हें ये इस वार्ड में मैं नहीं लड़ पाऊंगा ये समझ में आ रहा होगा, तो दल बदली किया होगा। अन्यथा उनसे जुड़ा हुआ जो भी है वो विश्वास से, तन से तो है ही, मन से भी जुड़ा हुआ है। जो उनका है वो उनका ही रहेगा। सिर्फ जो दूर होते हैं वो महत्वाकांक्षी ही होते हैं, अन्यथा और कोई हो ही नहीं सकता। आज हमारे देश में नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माता रानी से ही प्रार्थना करूंगा कि लोगों को खुशहाली, सुख, समृद्धि, सबको बरकत प्रदान करे। देखिए, यह इतना पावन पर्व है और जो मांगता है उसको मिलती ही है। इसलिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि शहर में खुशहाली आए। जो आज बेगुनाह लोगों की जान जा रही है वो न हो। और मैं अपने नेताओं से ही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस कष्ट को, शहरवासियों के कष्ट को दूर कैसे हो, उसके लिए हर संभव प्रयास करके जल्द से जल्द उसका मार्ग निकाल के शहरवासियों के हवाले करें, ताकि फिर से वो अपना खुशहाल बसेरा तैयार कर सके। और मैं कहूंगा एक बात कि हमारे पप्पू कालानी के लाडले पुत्र, जिन्हें यूथ आइकॉन कहा जाता है, उनसे मैं ये कहूंगा कि देखिए, माता रानी आपको उसको ऐसी शक्ति दो ताकि अपने साथ यूथ की टीम बना के लेके इस बार महानगर पालिका में घुसे। अगली साल जब नवरात्र आएगा फिर आपका हम धूमधाम से प्रोग्राम करेंगे। अभी आपने दिनेश राय जी कहा कि ओमी कालानी जी यूथ की टीम बना रहे हैं इस बार इलेक्शन के लिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके परिवार की तरफ से इस बार नया चेहरा कौन सा होगा इलेक्शन के लिए? देखिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे, जिनमें छोटे सरकार कहता हूँ, ओमी सेठ को मैं छोटे सरकार कहता हूँ और साहब को सरकार कहता हूँ। छोटे सरकार के साथ वो हर समय जुड़ा हुआ मेरा लड़का दुर्गा राय, पढ़ा लिखा और प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, दिन रात गति में जुड़ा रहता है। तो मैं उसको ही उतार रहा हूं और उसके अंदर सब गुण हैं, एक भी अवगुण नहीं मिलेगा आपको शहर के विकास का। सबसे बड़ी बात तो मेरे क्षेत्र में जो आतंक के पर्याय बन चुके हैं उनको समाप्त करने का। मैं कहूंगा कि शहरवासियों को रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए और सबके घर में रोटी बननी चाहिए और कोई बेकार न रहे। लक्ष्य यही बात का होगा और विकास सबसे पहले, एक ही लक्ष्य, नो करप्शन। जो हमारे साहब की सबसे पहले ख्वाहिश थी वही होगा, नो करप्शन, नो करप्शन। शहरवासी खुशहाल होंगे। आज मैंने दिनेश राय जी से जो इंटरव्यू लिया उसमें काफ़ी कठोरता से मैंने उस सवाल पूछे, उन्होंने उस सवाल का मुझे बड़ी ही संजीदगी से जवाब दिया। इस पर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उल्लासनगर दर्पण न्यूज़, रवि करोतिया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज़, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज़।